यहाँ पे टास्क में नेहा और एल्विश दोनों ने यहाँ पे योगेश को भेजा था, उसी को प्रेफर किया था, बट यहाँ पे गुल्लू को यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। मतलब कि पहले टास्क को निकाल दें तो उसके बाद यहाँ पे गुल्लू को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला था बिल्कुल भी। एफर्ट तो वो लगा रहा है अपना जितना भी कर सकता है, और कहीं ना कहीं ये है कि एल्विश की नज़रों में तो वो अभी अप है, बट हो सकता है कि आगे जाके चीज़ें चेंज हो जाएं। तो गुल्लू को एक टेंशन तो थी ना कि भाई मुझे टास्क परफॉर्म करने का जब तक मौका ही नहीं मिलेगा तब तक चीज़ें कैसे होंगी। तो अब यहाँ पे जब नॉमिनेशन हो रही होती है, बातें चल रही होती है, तो वहाँ पे नेहा से गुल्लू ये बात करता है कि नेहा मैम आपने वहाँ पे प्रेफर किया था योगेश को, तो उसके बाद आपने हमें क्यों नहीं प्रेफर किया। तो नेहा इस बात पे बोलती है कि भाई तुम अपने गैंग लीडर से बात करो, तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो, मुझसे क्यों गिला कर रहे हो। तो उसने बोला मैम आपने ही तो डिसाइड किया था ना, आपने कहा था कि उसकी हाइट लंबी है, ये है वो है, तो आपने उसको प्रेफर किया था। तो वो प्रेफर करने के बाद, वो सारी चीज़ें करने के बाद भी हम टास्क तो फिर भी नहीं जीत पाए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप हमें क्यों नहीं आपने मौका दिया, हम भी फास्ट कर सकते थे। तो उसके बाद उसने योगेश ने बोला भाई हाइट मेरी लंबी है, वो टास्क में जंप करना था, वो मुश्किल था, ये था। तो गुल्लू ने इस बात पे बोला कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर हमें सिलेक्ट ही क्यों करके लाए हो। मतलब कि अगर हाइट पे, वेट पे, इन चीज़ों पे आके हमें टास्क परफॉर्म करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिसाइड होगा, तो फिर हमें यहाँ पे जर्नी पे डिसाइड करके लाई ही क्यों हो। तो ये चीज़ मुझे गुल्लू की बहुत अच्छी लगी भाई। एटलीस्ट उसने अपना ओपिनियन सबके आगे रखा और वो डरा नहीं भाई बोलने में, क्योंकि अभी ये एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, सब लोग एक साथ हैं, सब रोडीज की जर्नी पे हैं, और उसने अपना टास्क परफॉर्म किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया था। और रही बात योगेश की, तो योगेश अपना टास्क जीता था, बट एट द एंड उसकी टीम हार गई थी। तो उस टास्क में भी अगर आपकी टीम हार गई है, आपने सोलो अच्छा परफॉर्म किया है, तो कैसे आप सारा क्रेडिट योगेश पे डाल सकते हो कि भाई तूने बहुत ही कमाल किया था। क्योंकि अभी तक दो दो टास्क परफॉर्म किए हैं योगेश ने, और दोनों टास्क में उसकी टीम हारी है, ठीक है। बल्कि तीसरा टास्क हो गया है, क्योंकि पहले टास्क में भी आपकी टीम हार गई, सेकंड टास्क में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया, बट प्रिंस एंड रिया की अलायंस ने आपको हरा दिया। एंड सडनली आप उसको ही प्रायोरिटी देते हो, हमेशा आप उसको ही आगे रखते हो। हरताज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हरताज को उस तरह से मौका नहीं मिला जा रहा, बट स्टिल यहाँ पे गुल्लू का गिला बनता था, और उसने यहाँ पे आके नेहा को सुनाई है, और अच्छी सुनाई है। क्योंकि नेहा यहाँ पे बगैर किसी मुद्दे के अपने रोडीज को डांट टपट करती रहती है, बगैर किसी मुद्दे के झाड़ना पसंद करती है। और नेहा का इशू ये है कि अपनी गैंग पे के कैंप में जाएगी भी नहीं, जाके उनसे बातें भी नहीं पूछेगी, उनकी चीज़ें डिस्कस भी नहीं करेगी। बट जब दूसरे गैंग लीडर्स के रोडी से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आके अपना ओपिनियन देना पसंद करेगी। मतलब कि यहाँ पे आशु जी को अपना ओपिनियन देना, या उनसे बात करना, या उनसे चीज़ें करके कुछ चीज़ें ख़राब करना, ये इसका नहीं बनता। आप अपनी गैंग पे फोकस करो, आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। आपको क्या इशू है कि आप दूसरी गैंग की अलायंस को ख़राब करने में लगे हो, कि आप किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई उनमें इश्यूज़ क्रिएट करो। ठीक है, आप अपने वे में सब चीज़ें कर रहे हो, बट एटलीस्ट आप अपनी गैंग को तो करो ना स्ट्रॉन्ग। आप अपनी गैंग के कैंप पे नहीं जाते, आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कुछ अच्छा ओपिनियन नहीं दे पा रही हो। तो मुझे नहीं लग रहा है नेहा इस बार गैंग लीडर हमें उस तरह से दिखाई दे रही है जैसे वो लास्ट टाइम हमें दिखाई दिया करती थी। तो कहीं ना कहीं इश्यूज तो हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर